Hello everybody, I'm Preeti, your host and educator, and you all are watching Easy Way to Learn with Preeti. Today I'm telling you some important phrases which make you think in English. So let's start. My first phrase is if you want to take something or if you want to take something with the help of another person, you can say, please pass me that salt. मतलब आप बोल सकते हैं कि कृपया मुझे वो पास करना। जैसे आप टेबल पे बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं सपोज, या कहीं पर भी हैं, तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ पास मी दैट, प्लीज़ पास मी दैट। कोई भी चीज़ है, पास मी दिस बॉक्स, पास मी योर वाटर बॉटल, इस तरीके से। और अगर आपके साथ कोई भी पर्सन माउथ में, किसी किसी की आदत होती है कुछ खाते खाते बात करना होता है, तो जब भी कोई मतलब वो बुरा भी लगता है और करना भी नहीं चाहिए। जब भी आपके साथ कोई भी इस तरीके से बात करता है कि माउथ में कुछ खा रहा है, उस टाइम बात कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, कि माउथ फुल है उसके साथ बात मत करो। और ये मैनर्स भी हैं, ये मैनर्स भी होते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज एक्सक्यूज माई रीच। एक्सक्यूज माई रीच, जब भी आपको किसी से बात करनी है तो फर्स्ट आप किसी से भी, ये भी मैनर्स ही होते हैं, हम किसी से बात करते हुए बोलेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज़, एक्सक्यूज मी प्लीज़। नेक्स्ट फ्रेज इज मान लो जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, टुडे आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन। टुडे आई एम फीलिंग फ्रीजी लाइक आई कोल्ड टुडे। तो अगर आप बोल रहे हैं अपने बारे में, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, अगर आप थके हुए महसूस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग टायर्ड। और नेक्स्ट है हमारा, सपोज आप सो रहे हैं और किसी किसी दिन होता है ना, इतना ज़्यादा टायर्ड आप हो जाते हैं कि जैसे आप सोते हैं तो कभी कभी तो आपको रात में कई बार आपकी आइज़ ओपन होती है, और कभी कभी आप सोने के बाद डायरेक्ट मॉर्निंग में आपका अलार्म उठाता है या कोई भी पर्सन उठाते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? टुडे आई स्लैप्ट लाइक अ लॉग लास्ट नाइट। आई स्लैप्ट लाइक अ लॉग लास्ट नाइट। आई स्लैप्ट लाइक अ लॉग लास्ट नाइट। लॉग वैसे तो लकड़ी होती है, कि मैं जो है जैसे सोया था एज इट इज़ उठाऊँ। आई स्लैप्ट लाइक अ लॉग लास्ट नाइट, इस तरीके से आप बोलेंगे। अगर आप कभी कभी हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत बार जो है हमें टेंशन हो जाती है, यार क्या हुआ होगा, उसको क्या हुआ होगा। लाइक मदर की बात करें तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है। जब भी उनके बच्चे कहीं बाहर गए हुए हैं या आने में देर हो जाती है, तो उस टाइम भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करती है, या माइंड में अजीब अजीब से थॉट आने लग जाते हैं। इट्स नेचुरल। तो ऐसे टाइम पे आप बोल सकते हैं, जब भी आप उनसे बात हो जाती है या उनके बारे में कुछ सुनते हैं, आई फील रिलीव्ड, आई फील रिलीव्ड टू हियर यू आर सेफ। आई फील रिलीव्ड, कि मुझे जो है बड़ा रिलीव महसूस हुआ, टू हियर दैट यू आर सेफ, कि तुम सेफ हो, ये सुनने के बाद, टू हियर यू आर सेफ। तो ये था हमारा एक माँ और बच्चे का कन्वर्सेशन के बीच में, अगर ऐसा कुछ होता है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आपको मान लो आप 2 पर्सन या 3 पर्सन या कहीं पर भी आप हैं और बीच में आपको जाना पड़ जाए, तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी आई हैव टू गो नाउ। सॉरी आई हैव टू गो नाउ, कि अभी मुझे जो है जाना पड़ेगा, इस तरीके से आप बोलेंगे। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, बहुत बार मैं जो है मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत बार जल्दी उठती हूँ। जल्दी भी क्या, इट्स माय डेली रूटीन कि आई गेट अप नियर अबाउट 4:30 या 4:45। तो जब भी मैं मॉर्निंग में एक जनरल सा हम करते हैं ये काम, कि अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग या अपने फैमिली मेम्बर्स के ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं, या स्टेटस पे गुड मॉर्निंग का कुछ डालते हैं, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो गोट अप रियली अर्ली। यू गोट अप रियल अर्ली, यू गोट अप रियल अर्ली, तुम बहुत रियल में बहुत जल्दी उठ जाते हो। अगर आपका कोई पर्सन, आपका कोई फ्रेंड न्यू जॉब ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे भी आप बोल सकते हैं गुड लक फॉर योर न्यू जॉब, गुड लक फॉर योर न्यू जॉब। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो सेंटेंसेज जो आप अपना डेली कन्वर्सेशन में या डेली रूटीन में या कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ज़रूर यूज़ करते होंगे,
या नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो गुड लक विद योर न्यू जॉब या गुड लक विद योर न्यू स्कूल भी बोल सकते हैं। जब आपने सपोज आपके फ्रेंड ने कोई नया स्कूल ज्वाइन किया है या आपकी फ्रेंड ने कोई नया इंस्टीट्यूशन या कॉलेज ज्वाइन किया है, गुड लक फॉर योर न्यू जॉब, गुड लक फॉर योर न्यू कॉलेज, इस तरीके से आप उनको विश कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई कॉल करता है तो आप उस टाइम पे बिजी हैं, तो आप तभी टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं ना, उसमें वो ऑलरेडी फीड होता है। तो आप ऐसे टाइम पे कॉल पिक भी करते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं आई कॉल यू लेटर, आई कॉल यू लेटर, आई कॉल यू लेटर, कि मैं आपको जो है बाद में बात करता हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ, इस तरीके से। अब किसी किसी से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगता है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कुछ टाइम पहले एक ट्रेनिंग सेशन पर गई थी, वहाँ मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी, इंग्लिश टीचर ही थे वो सब भी। तो उन सब से जैसे ही हमारा जो ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुआ तो हम सब ने एक दूसरे को बोला लेट्स कीप इन टच, लेट्स कीप इन टच। तो जिसके साथ आप टच में रहना चाहते हैं, जिन लोगों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उनके साथ आप ज़रूर यूज़ कीजिए इसको, लेट्स कीप इन टच, लेट्स कीप इन टच। यू कैन सी दैट अगेन, यू कैन सी दैट अगेन, तुम इसको दोबारा बोल सकते हो, यू कैन सी दैट अगेन। अब कभी कभी कोई बाहर से कहीं से आता है तो जैसे किसी के बारे में आप सुनते हैं कुछ भी कि वो वहाँ से आया है, तो आप क्या बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड वेयर, आई अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ वो कहाँ से आ रहा है, वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। तो कभी कभी हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि कुछ मीनिंग कुछ और होता है, या कभी कभी बात जो है थोड़ा सा फ्रेजल फॉर्म में या हम इडियम्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो प्रोवर्ब यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं आई नो वट यू मीन, आई नो वट यू मीन, मैं सब समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। कभी कभी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ मेरे व्यूज़ भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, या मैं भी बोल सकता हूँ मे आई इंटरप्ट, मे आई इंटरप्ट। वहाँ पर आप अगर इस तरीके से इंटरप्ट करते हैं तो वो मैनरफुल लगता है कि आपने पहले पूछा है मे आई इंटरप्ट। एक आप डायरेक्ट उनके बीच में बोल रहे हैं तो वो थोड़ा सा मैनरलेस शो होता है। आई एम श्योर, आई एम श्योर आई अंडरस्टैंड, आई एम श्योर आई अंडरस्टैंड, ये भी आप बातचीत के बीच में बोल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को के अंदर कुछ जो है चेंज लेकर आना चाहते हैं ना, लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स में है या आपके साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो आप वहाँ पर कोशिश कर करके थक जाते हैं कि ये पर्सन चेंज नहीं हो सकता, या इस पर्सन को हम किसी भी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग वर्क्स, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग वर्क्स, कि मैंने सब कुछ कोशिश की बट कुछ भी काम नहीं किया, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग वर्क्स, ये आप ज़रूर बोलेंगे। अब कभी कभी क्या है कि हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं सपोज किसी को भी, तो वहाँ पर अगर उसको समझ नहीं आया है, आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे, कुड यू एक्सप्लेन इट प्लीज़, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन प्लीज़, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन प्लीज़। कुड एंड वुड बोथ आर यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, तो आप कुड भी यूज़ कर सकते हैं, वुड भी यूज़ कर सकते हैं, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन प्लीज़। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। लेट मी मोर, लेट मी नो मोर अबाउट इट, लेट मी नो मोर अबाउट इट कहाँ यूज़ करेंगे, लेट मी नो, आओ पता करते हैं, मोर अबाउट इट किसी भी चीज़ के बारे में, कोई नया टॉपिक आया है या कोई भी नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो उसमें आप बोलेंगे लेट मी नो मोर अबाउट इट, कि चलो हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग माइंड में आया है मुझे सेंटेंस, आई फील नर्वस अबाउट टूडेज प्रेजेंटेशन। मान लो आपका कोई स्कूल में असेंबली के लिए आपको जो है बोला गया है कि आज आपको ये बोलना है वो बोलना है, या आपकी किसी जॉब के लिए प्रेजेंटेशन है फर्स्ट टाइम, या स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है, तो वैसे वो कौन मतलब ठीक है वो प्रिपेयर हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आई फील नर्वस अबाउट टूडेज प्रेजेंटेशन, आई फील नर्वस अबाउट टूडेज प्रेजेंटेशन।
आपको किसी की कोई बात समझ नहीं आती या बहुत बुरी लगती है, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे? दैट्स डिस्कस्टिंग, दैट्स डिस्कस्टिंग, बहुत ही बुरा है, डिस्कस्टिंग। हाँ, तो बहुत बुरी चीज़ के लिए आप बोलेंगे दैट्स डिस्कस्टिंग। अगर आपके किसी के साथ कन्वर्सेशन हो रही है किसी भी टॉपिक पर, तो आप वहाँ पर अगर किसी थर्ड पर्सन या जो भी प्रेजेंट है वहाँ, उनके ओपिनियन जानना चाहते हैं, मी आई नो योर ओपिनियन, ये आई नो योर ओपिनियन मीन्स किसी भी मैटर पर अगर आपको हर किसी की जो है सजेशन चाहिए, उनके ओपिनियन आप जानना चाहते हैं, मे आई नो योर ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक और एक्स वाई जेड किसी भी टॉपिक के बारे में आप यू बैट बोलते हैं हम, यू बैट यानी किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करने के लिए, यू बैट, बिल्कुल। नेक्स्ट आता है हमें हमारे लिए जैसे कभी कभी बहुत ही अच्छा दिन है या हम डिसाइड करना चाहते हैं, कहीं पिकनिक के लिए प्लान करते हैं, कोई ट्रिप के लिए प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें लगता है कि हाँ इट्स पॉसिबल टू विजिट दिस डे, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ गुड डे फॉर पिकनिक, इट इज़ अ ग्रेट डे फॉर पिकनिक, कि ये बहुत ही अच्छा दिन है पिकनिक के लिए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए स्केरी हो जाते हैं, तो आई एम अफ्रेड दैट आई कांट एग्री, आई एम अफ्रेड दैट आई कांट एग्री, कि मुझे डर है मैं इस बात पे एग्री नहीं हो सकता, आई एम अफ्रेड दैट आई कांट एग्री, तो इस तरीके से बोलेंगे आप। अब कभी कभी मेरे साथ तो बहुत बार होता है, ओकेजनली ऐसा होता है कि हमने कोई टॉपिक किसी से समझा है या कोई हमें ट्रेनर ट्रेनिंग देने आता है, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन प्लीज़, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन प्लीज़, यानी हमें वो चीज़ समझ नहीं आई है, कुड यू गिव अस मोर डिटेल्स, कुड यू गिव अस मोर डिटेल अबाउट दिस टॉपिक, कि आपने एक टॉपिक बताया है उसको आप डिटेल के साथ और अच्छे से बता दीजिए प्लीज़। तो कुड आ गया, वुड आ गया, बोथ आर फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, ये आप जनरली यूज़ करते हैं। एक आपका ना कोई फ्रेंड होता है या कोई आप की फैमिली में भी, आप जैसे मेरी मदर कुछ भी नई ड्रेस ट्राई करती है, या आप अपने लिए फैमिली में भी किसी को बोल सकते हैं, इट लुक्स गुड ऑन यू, इट लुक्स गुड ऑन यू, कि ये तुम पे बहुत ही अच्छा लगता है। अब जैसे हेयर स्टाइल की बात करें, तो नया नया हेयर स्टाइल बनाना सबको अच्छा लगता है, चाहे इसमें कोई बच्चा है, बड़ा है, लेडीज है, जेंट है, एवरीबडी वांट टू मेक परफेक्ट और हिमसेल्फ हर सेल्फ, और जो भी है नए हेयर स्टाइल के साथ सबके को जो है रिप्लेस होना अच्छा लगता है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं यू लुक ग्रेट विद योर न्यू हेयर स्टाइल, यू लुक ग्रेट विद योर न्यू हेयर स्टाइल, तुम जो है अपने नए हेयर स्टाइल के साथ बहुत ही अच्छे लगते हो, यू लुक ग्रेट विद योर न्यू हेयर स्टाइल, ओके। अब हमने कल के लिए प्लानिंग किया कि हम जो है दिल्ली जाएंगे, बट दिल्ली में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये क्वेश्चन करते करते मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, वे डू यू थिंक वी शुड गो, वे डू यू थिंक वी शुड गो, तुम क्या सोचते हो कि हमें कहाँ जाना चाहिए, वे डू यू थिंक वेयर वी शुड गो, वेयर वी शुड गो, हमें कहाँ जाना चाहिए, तो इस तरीके से हम बोलेंगे। अब उनके व्यूज़ सुनने के बाद भी मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ही डिसअपॉइंट थी उनके साथ, बहुत दुखी थी, तो आप ऐसे ही बोलेंगे आई वॉज वेरी डिसअपॉइंट विद दैम, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। एक और मैं अगर पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहती, जो पर्सन बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीज़ा ब्लैबल माउथ, सीज़ा ब्लैबल माउथ, इट्स अ न्यू वर्ड, BLABBLE ब्लैबल माउथ, सीज़ा ब्लैबल माउथ, ब्लैबल माउथ मीन्स हु टॉक सो मच, जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं ही टॉक सो सीज अ ब्लैबल माउथ, तो ये नया वर्ड तो है ही, आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। तो गाइज ये कुछ फ्रेजेस थे विच वी आर प्रैक्टिसिंग टुडे फॉर सम जनरल कन्वर्सेशन, और यू कैन यूज़ दैम विद एनी टाइम, at home, at school, with your friends, and with conversate with any person.
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस एंड स्टे कनेक्टेड टिल द एंड एंड स्टे कनेक्टेड विद ईजी वे टू लर्न विद प्रीति। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए, बस हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।